अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका नाम से ही शो हो गया होगा। ताजिकिस्तान बिजनेस सेटअप इन 2025। बेसिकली काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं। उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि हम ऐसे कोई कंट्री का बताएं जिसके अंदर हमारा ज़्यादा एक्सपेंस भी ना हो, हमें खुद ही अपने हाथों से हर चीज़ हमारे सामने हो, ठीक है, और हम पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकें एक अच्छी इकॉनमी के अंदर। तो इसी वजह से आज आपके लिए लेके आए हैं यही वाला कंट्री, ताजिकिस्तान बिजनेस सेटअप। इसके अंदर बेसिकली ये सिनेरियो है कि अब जैसे ये मेंशन है इधर एज सच कि इसमें आपने जाना होता है ताजिकिस्तान, इसके अंदर बिजनेस सेटअप करना है और आपने टीआरसी अप्लाई करनी है। ठीक है, टीआरसी के थ्रू आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छी इकॉनमी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब यहाँ जाके इजीली बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यहाँ का जब आपको एक दफ़ा टीआरसी मिल गई, पासपोर्ट मिल गया, तो आपके लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएंगे, जिससे आप अच्छे कंट्रीज़ के अंदर मूव करने का आपके पास चांस बढ़ जाएगा और एक अच्छी इकॉनमी में आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हाउ टू अप्लाई ई वीज़ा। सबसे पहले जितना भी बिजनेस का प्रोसेस है वो आपने करने से पहले सारा तो वहीं जाके होगा, लेकिन उससे पहले वहाँ आपका पहुँचना लाजमी है। मतलब वहाँ आप पहुँचेंगे तो डेफिनेटली हर चीज़ को वर्क करेंगे, हर चीज़ पे वर्किंग करेंगे, कंपनी सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ई वीज़ा अप्लाई करेंगे कि एक बंदा है वो वीज़ा के ऊपर चला गया, वो कैसे जाएगा। देन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपनी। अब आपको यहीं से प्रिपरेशन अपनी पेपर वर्क करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वहाँ इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि पहले आप ई वीज़ा के ऊपर होंगे तो आपके पास टाइम कम होगा, टाइम ड्यूरेशन। तो कौन से टाइप की कंपनीज वगैरह को वहाँ जाके आपने प्रमोट करना है और वहाँ जाके कौन सी कंपनी अपनी सूटेबल बनवानी है। उसके बाद आ जाएगा वेयर कैन वी ओपन कंपनी। अब वहाँ जाएंगे, आपने पेपर वर्क खुद तो नहीं आप कर सकते, ठीक है। ई वीज़ा के आप कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अब कंपनी आप खुद सेटअप नहीं करवा सकते, कि उसमें डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन आ जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कोई कंसल्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे करेंगे। और उसके बाद हम हाउ मच द टोटल कॉस्ट उसको हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी कंपनीज की कैटेगरी उनके हवाले से। और हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर द होल प्रोसीजर वो करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है, हमने वहाँ पहुँचना है। स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ताजिकिस्तान को हम थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा मैप के साथ देखेंगे तो बेसिकली ये स्टेट्स हैं जो कि रशिया से अलहदा हुई थी, बाद में कंट्री के उसके अंदर आई, शक्ल के अंदर हुई। ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और तुर्कमानिस्तान है। ये अपने बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ और चाइना के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छी इकोनॉमी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स इधर पाए जाते हैं। इधर का जो कैपिटल है वो है दुश दुशनबे, सॉरी, दुशनबे है इसका कैपिटल है, ठीक है। वहाँ ज़्यादातर ये सारे फॉरेनर्स वगैरह उधर ही होते हैं। अगर आप बिज़नेस सेटअप करेंगे तो कैपिटल को मैं प्रेफर करता हूँ वहाँ आप जाएँ। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं और आपको कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, लेकिन एक अच्छा आपके पास रह जाता है। सबसे पहले ये वेबसाइट है, ये मैं बायो में मेंशन कर दूंगा। आपने इधर जाना है गेट इन्फॉर्म पे, जब क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन करके तो यहाँ डेफिनेट आपके पास सारी की सारी डिटेल्स मेंशन होंगी जो आपको चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट परमिट एंट्री इनटू ट्रैवल विद इन ताजिकिस्तान। बताया गया कि ई वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको परमिशन प्रोवाइड करता है ताजिकिस्तान के अंदर जाने के लिए। ई वीज़ा पोर्टल आपने यहाँ बनाना है, मस्ट यूज़। ये शॉर्ट टाइम स्टे वीज़ा होता है ई वीज़ा, जो कि 90 डेज़ का 60 डेज़ के लिए सॉरी वैलिड होता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले आपने कम्प्लीटली प्रिपरेशन अपनी करके जानी है, देन ही आपके लिए सूटेबल होगा वहाँ जाके सरवाइव करना, क्योंकि 60 डेज़ के अंदर आपके काफ़ी सारे लेन देन, काफ़ी सारे आपने एग्जिट करना है, परमिट अप्लाई करना है, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम। अब आ जाते हैं कंपनी सेटअप करने के लिए। कंपनीज जो होती हैं ताजिकिस्तान में वो दो तरह की होती हैं, इसे बेशक आप राइट डाउन कर लें। सोल ट्रेडर होती है और एलएलसी होती है, ठीक है। अब जब आपने पहले डिसाइड करना है सोल ट्रेडर करवानी है एलएलसी, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, बजट ज़्यादा, तो आप एलएलसी की तरफ जाएं। क्योंकि जो सोल ट्रेडर है उसकी कॉस्ट जो आती है वो आती है $280, ठीक है। इसके अलावा एक टैक्स होता है $120 का, वो होता है स्टेट टैक्स, वो आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप एलएलसी की तरफ जाएंगे तो टोटल कॉस्ट जिसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। $800 तक आपको पड़ता है, जिसके अंदर आपको सेम आपको स्टेट टैक्स जो आपका होता है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे करने हैं। सबसे पहले हर कंट्री के अंदर एक बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, जो आपको सारी गाइड करते हैं, आपके सारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और कंसल्ट करके आपके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं, जिनकी फ़ीस होती है ऑलमोस्ट
$150 से लेकर $100 तक होती है। डिपेंड वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, लेकिन ताजिकिस्तान में इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। तो इतनी भी इनफ होती है जो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। जिसमें जो आपका पहला डॉक्यूमेंट आता है वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। कंपनी आपकी क्रिएट की जाती है, एलएलसी होगी या सोल ट्रेडर, डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशंस। ठीक है। इसके बाद आपको एक टैक्स आईडी अप्लाई करते हैं वो आपकी। ठीक है। टैक्स आईडी जब आपकी अप्रूव होती है उसके बाद बिजनेस को, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है उसके बाद बिजनेस को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। एक वहाँ का एक इदारा है, उसके अंदर आपको बिजनेस रिलेटेड टू एक इदारा बना हुआ है जिसके अंदर से वहाँ आपको बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। जब ये सारे का पेपर वर्क हो जाते हैं उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी होती है, जहाँ आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है या कॉफ़ी शॉप या जो भी है। आप उसकी रेंटल एग्रीमेंट होगा वो आप लेके जाएंगे अकाउंटेंट के पास, वो आपकी बिहाफ पे वो भी यूज़ करेगा। उसके बाद देन बिजनेस लाइसेंस होता है, बिजनेस लाइसेंस आपको मिलेगा। बिजनेस लाइसेंस के बाद जब जो भी कैटेगरी आपकी, अगर फूड की है तो आपको हेल्थ सेफ्टी सेफ्टी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस भी अराउंड $131 तक होती है। या अगर आप जिस भी कैटेगरी में कंस्ट्रक्शन में है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी आपको ये सारा कंसल्टेंट ही करवा के देंगे ए टू जी। अब चलते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। जब ई वीज़ा पे आप जाएंगे आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आपका जिसके ऊपर सारा आपका ई वीज़ा होता है, उसकी सारा स्टेटस हो और ए टू जी आपके पास पेपर वर्क हो। जैसे आप बिजनेस अकाउंटेंट और कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे, उनको आप सर्च आउट कैसे करेंगे, ये तरीकाकार होता है। अकाउंटेंट एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स इन ताजिकिस्तान आप मेंशन करेंगे, आपके पास सारे आ जाएंगे जिनकी रेटिंग अच्छी होगी, जिनके रिव्यूज़ अच्छे होंगे। फॉर एग्जांपल ये 17 रिव्यूज़ के साथ आगे हैं, दुशंबे में ही या उनके कैपिटल में, या आपने जाके इनसे कंसल्ट करना, ये आपका सारा कर देंगे। टोटल जो इसका पेपर वर्क और लाइसेंस आपको मिलता है, ये मिलता है 2 to 3 वीक्स के अंदर। ठीक है। इनके नंबर यहाँ मेंशन, आप जैसे ही वहाँ ट्रैवल करेंगे सिम लेंगे, इनसे कॉल करें, इनसे अपॉइंटमेंट बुक करें और सारा करें। अब आगे बात टीआरसी कैसे अप्लाई होगी। जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसके अंदर आपको या डायरेक्टर शो करवाना पड़ेगा खुद को, या इन्वेस्टर शो करवाना पड़ेगा, या एम्प्लॉय। वो जैसे ही शो करवाएंगे उसके बाद जो आपकी पे स्लिप्स होंगी वो क्रिएट करेंगे, आपका पे रजिस्टर्ड होगा, वो ही लेके आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है। जैसे ही आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा उसके बाद आपने टीआरसी अप्लाई कर देनी है। टीआरसी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, टीआरसी के बाद आप फैमिली को बुला सकते हैं। इसके अंदर भी एक सिनेरियो ये है कि जैसे टीआरसी मिलेगी आपको, मतलब वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, आपको एक दफ़ा एग्जिट शो करवाना पड़ेगा क्योंकि आप ई वीज़ा के ऊपर आएंगे, आपका जो वीज़ा हो स्टेटस होगा वो विजिट वीज़ा होगा। तो ये सारी डिटेल्स ही सारी हमने उम्मीद है कि सारी कवर अप की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की आने वाली छोटी छोटी हर किसी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको वीडियोस बना के देंगे और उसके ऊपर गाइड करेंगे हर बजट के अंदर। तब तक मिलते हैं। बाकी जो कैपिटल इन्वेस्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ग्रोसरी शॉप है उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं और अकाउंटेंट्स के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा इतना है इन्वेस्ट मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर जाऊँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।